क्वेश्चन नंबर 14 को भी देखते हैं। और स्टूडेंट यहाँ पर क्वेश्चन में दिया हुआ है 1 + 1, ये दिया है आपका क्वेश्चन नंबर 14, 1 + 1/1 और फिर मल्टीप्लाई में है आपका 1 + 1/2, फिर 1 + 1/3, ऐसे चलते चलते आपका 1 + 1/n तक गए हैं। और ये प्रूफ करना है आपको n + 1 के। तो चलिए इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं, इससे एक स्टेप कम हो जाएगा, दोबारा नहीं लिखना पड़ेगा। तो लेट Pn सच दैट, तो फॉर, जैसे कि आपको पता है एल्गोरिथम का, हर बार एक ही चीज़ को यूज कर रहे हैं। फॉर P1 पुट n = 1, तो LHS की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर देखो, ये होगा आपका 1 + 1/1 जो पहला टर्म है। अच्छा है, तो यहाँ पे n = 1 रख करके भी आप इस टर्म को निकाल सकते हैं, तो दैट = 2। और जो RHS की वैल्यू होगी वो आपकी 1 + 1 का वैल्यू, ये भी 2 ही आ गया। तो सिंस LHS = RHS, so P1 is true, that is Pn is true for n = 1। नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे, लेट Pk बी ट्रू, दैट इज ओके, यहाँ पे k बिलोंग्स टू n लिखना पड़ेगा पहले आपको, दैट इज 1 + 1/1, 1 + 1/2, 1 + 1/3 और ये होगा आपका 1 + 1/k। और ये वैल्यू जो है आपकी ये होगी इक्वल टू k + 1, और ये इक्वेशन नंबर 1 रख लेंगे इसको हम। और अभी हम प्रूफ करने जा रहे हैं किसके लिए, फॉर Pk + 1, एंड हियर वी हैव टू प्रूव दैट 1 + 1/1 into 1 + 1/2 into 1 + 1/3 और इंटू 1 + 1/k, और इस तरह फिर नेक्स्ट टर्म आएगा 1 + 1/k + 1। और हमें प्रूफ करना होगा k + 1 + 1, यानी कि k + 2k इक्वल प्रूफ करना है ये। तो शुरू करते हैं यहाँ पर LHS। और आप देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पर। ये जो ये वाला पार्ट है ये इतने पोर्शन के इक्वल हो गया, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं k + 1, और नेक्स्ट जो बचा हुआ टर्म है आपका 1 + 1/k + 1 बचेगा ये फैक्टर, और सोल्व करेंगे तो आएगा आपका k + 1, और इधर k + 1 + 1/k + 1, ये आपका यहाँ पर हमने एलसीएम लिया है, k + 1 कैंसिल हो जाएगा, और ये आपका k + 1 + 1 बोले तो k + 2, दैट इज नथिंग बट RHS। यही हमें प्रूफ करना था। और लिखेंगे सिंस Pk + 1 is true whenever Pk is true, therefore Pn is true for every n belongs to n। और अभी क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। 1² + 2² 3 + 5² प्लस इस तरह आपको मिलेगा 2n - 1 का स्क्वायर, और ये प्रूफ करना है n 2n - 1 2n + 1 डिवाइडेड बाई 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर इसको स्टेटमेंट बनाते हैं। सो लेट Pn सच दैट, और फिर पहला स्टेप आपको मालूम है, फॉर P1 पुट n = 1, तो LHS की वैल्यू कितनी आई देखो 1² दैट इक्वल टू 1, और RHS की वैल्यू होगी आपके कितना होगा देखो यहाँ पे, तो 2 × 1 = 2 - 1 1 1 का स्क्वायर आपका 1 हुआ, और RHS में देखेंगे तो 1, और ये फिर से 1, ये 2n - 1 हो गया, और n की वैल्यू 1 है, और यहाँ पर आपका 3 डिवाइडेड बाई 3, ये कैंसिल हुआ, ये भी 1। तो सिंस LHS = RHS, ये LHS भी आपकी 1 ही थी, तो
since LHS equal to RHS, so P1 is true. That statement is true for n equal to 1. और अभी हम लोग यहाँ पर लिखेंगे let Pk be true. किसके लिए? यहाँ पर k कोई नेचुरल नंबर है और that is 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस इस तरह जाएंगे आप लोग तो 2n माइनस 1 का स्क्वायर प्लस, और नेक्स्ट स्टेप जो होगा आपका, नेक्स्ट टाइम जो आपका यहाँ पर आ जाएगा ये होगा आपका 2n प्लस, यहाँ पे क्या करेंगे, ये k था, k, और इसके लिए आपको इतना ही लेना है, तो ये आपका k हो जाएगा 2k माइनस 1, 2k प्लस 1 अपॉन 3। जो नेक्स्ट स्टेप है वो लिखना पड़ता है k प्लस 1 में, तो इसके केस नंबर 1 लिखेंगे। और अभी हम जाएंगे फॉर Pk प्लस 1, वी हैव टू प्रूव दैट क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, 1 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस इस तरह जाएंगे कहाँ पर 2k माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आपका नेक्स्ट टर्म आएगा तो ये प्लस होगा आपका k की जगह k प्लस 1 रखें 2k प्लस 2 हो जाएगा माइनस 1, तो 2k प्लस 1 का स्क्वायर, और प्रूफ करना है हमें ये k की जगह k प्लस 1 रखिएगा तो k प्लस 1, फिर यहाँ पर k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो ये होगा 2k प्लस 2 माइनस 1 यानी 2k प्लस 1, और इधर रखेंगे तो 2k प्लस 2 प्लस 1 2k प्लस 3 होल डिवाइडेड बाई 3, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। तो ये जो ये वाला टर्म है इसका ये पोर्शन आपको मैच कर जाएगा इक्वेशन 1 के लेफ्ट हैंड साइड से, तो इसकी जगह आप लिख सकते हैं k 2k माइनस 1 और 2k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3 प्लस, और ये 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो चलिए स्टार्ट करेंगे, यहाँ पर लेके आपको 2k प्लस 1, ये टर्म जो है ये 2k प्लस 1 था, तो 2k प्लस 1 देखिए यहाँ पर न्यूमरेटर में से कॉमन ले सकते हैं, तो 2k प्लस 1 और जो बचता है वो आएगा आपका k, और ये 2k माइनस 1 बाई 3, और एल्सियम भी मैं साथ साथ ले लूँ तो यह होगा 3 टाइम ऑफ 2k प्लस 1। और आगे बढ़ते हैं इसको लेकर के, तो यहाँ मिलेगा आपको 2k प्लस 1, और इधर देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा, पहले डिनोमिनेटर में 3 लिख लेता हूँ, और अब स्टार्ट करते हैं 2k स्क्वायर माइनस k, 2k स्क्वायर माइनस k, फिर प्लस 6k और प्लस 3, तो यहाँ पर प्लस 5k हो जाएगा देखिए, तो 2k प्लस 1 और डिवाइड में आपका 3 है, और यहाँ पर कितना होगा 2k स्क्वायर प्लस 5k प्लस 3। चलिए इसका फैक्टराइजेशन करते हैं, 2k प्लस 1 तो बाहर है ही है, और यहाँ पर देखिए ये हो गया आपका 2 3 जा 6, तो 2k स्क्वायर प्लस 3k प्लस 2k प्लस 3, और जब फैक्टर करेंगे तो इधर मिलेगा आपको 2k प्लस 1 तो कॉमन है, बाहर छोड़ दीजिए, डिवाइड में 3 भी जो का त्यों चलेगा, यहाँ पर हम k कॉमन लेंगे तो 2k प्लस 3, फिर 1 कॉमन लेंगे तो 2k प्लस 3, इन दोनों टर्म में हमने फैक्टराइजेशन किया, और अभी इक्वल टू आ जाएगा 2k प्लस 1 और डिनोमिनेटर में 3 और फिर k प्लस 1 2k प्लस 3, तो k प्लस 1 और 2k प्लस 3, और आप देखेंगे यहाँ पर k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3, k प्लस 1 2k प्लस 1 2k प्लस 3, तो ये आपका RHS हो गया, ये वैल्यू सेम है। तो स्टेटमेंट लिखेंगे सिंस Pk प्लस 1 इज ट्रू whenever Pk is true, therefore Pn is true for every n belongs to natural numbers। तो ये था स्टूडेंट आपका क्वेश्चन नंबर 15,
और अभी क्वेश्चन नंबर 16 देखेंगे। यहाँ पर जैसा कि आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 1 अपॉन, क्वेश्चन नंबर 16 है ये, यहाँ पर 1 अपॉन 1.1 इंटू 4 है, ये डेसिमल नहीं है, प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7, 1 अपॉन 7 इंटू 10, और इस तरह चलते थे आपका हो जाएगा 1 अपॉन 3n-2, और यहाँ पर 3n+1, और हमें ये प्रूफ करना है n अपॉन 3n+1। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको हम लोग स्टेटमेंट बना लेते हैं एक स्टेप कम करने के लिए। तो लेट Pn विद द स्टेटमेंट सच दैट, और इसके लिए हम पहला स्टेप यूज करते हैं फॉर P1। तो क्या करेंगे, इसके लिए हम पुट n इक्वल टू 1 करेंगे। तो LHS की वैल्यू चेक करिएगा, यहाँ पर 1 अपॉन 1 इंटू 4, ये आपका 1/4 हो गया, और जो RHS की वैल्यू है ये होगी आपकी 1 अपॉन 3 × 3 प्लस 1, दैट्स इक्वल टू 1/4। तो सिंस LHS इक्वल टू RHS, सो P1 इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1। और यहाँ पर आगे बढ़ेंगे तो लेट करेंगे यहाँ पर Pk बी ट्रू, किसके लिए, k बिलोंग्स टू n के लिए, दैट इज 1 अपॉन 1 इंटू 4, 1 अपॉन 4 इंटू 7, प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 10, प्लस 1 अपॉन 3k-2, और ये 3k+1 इज इक्वल टू k ओवर 3k+1। इक्वेशन नंबर 1 लिख दीजिए इसको, और अभी हम थर्ड स्टेप की तरफ जा रहे हैं। सो फॉर Pk+1 we have to prove that, क्या प्रूफ करना पड़ेगा, 1 अपॉन 1 इंटू 4 प्लस 1 अपॉन 4 इंटू 7 प्लस 1 अपॉन 7 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 3k-2 और 3k+1 प्लस 1 अपॉन, नेक्स्ट होगा आपका k की जगह k+1 रखेंगे, 3k+3 - 1, तो 3k+1 हो जाएगा यहाँ पर, और नेक्स्ट आपका 3k+1 यानी 3k+3 + 1, तो ये 3k+4 हो जाएगा, और इक्वल टू यहाँ पर जब k की जगह k+1 रखेंगे तो k+1 अपॉन 3k+3 + 1, तो ये 3k+4। तो ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं LHS से। यहाँ पर आप देखेंगे जो इक्वेशन नंबर 1 का ये वाला पोर्शन है, ये इक्वेशन 1 का जो ये लेफ़्ट साइड है, ये हमारे लेफ्ट हैंड साइड के इतने पोर्शन से मैच करता है। तो यहाँ भी देखो आपको लिखना होता है, जब आप इस वैल्यू को डायरेक्ट लिखते हैं तो यहाँ पे आपको लिखना होता है फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, अदरवाइज टीचर बोलेगा कहाँ से आया। तो यहाँ भी आप लिखेंगे उस चीज़ को। तो इसकी जगह रिजल्ट को डायरेक्ट यूज कर रहा हूँ मैं, हालांकि आपको पहले क्या करना है, ये जो का तुम एक बार लिख लेना है, तब ये रिजल्ट यूज करना है। तो 3k+1 प्लस 1 अपॉन यहाँ 3k+1 और 3k+4, और लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, इसका ध्यान रखेंगे। तो अभी हम लोग कॉमन लेते हैं, 1 अपॉन 3k+1 यहाँ पर कॉमन हो जाएगा दोनों टर्म में, तो यहाँ k बचेगा प्लस, और इधर क्या आएगा, 1 अपॉन 3k+4 बचेगा। बढ़ते हैं आगे, 1 अपॉन यहाँ पे मिल रहा है आपको 3k+1, और आगे मिलेगा यहाँ पर 3k प्लस k से मल्टीप्लाई करना है, यानी 3k² + 4k+1, और यहाँ पर आपका 3k+4। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो 1 अपॉन 3k+1, और इधर भी आपको मिल गया है 3k+4, और ज़रा न्यूमरेटर को देख लेते हैं। यहाँ पर 3k² + 4k+1 को हम सोल्व कर लेते हैं। तो ये होगा आपका 3k² + 3k + k+1, फैक्टराइजेशन कर लिया हमने, और
यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग लिया है तो ये 3k + 1 और इधर आपका 3k + 4 और ऊपर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3k कॉमन हो जाएगा, यहाँ पर k + 1 आएगा, फिर ओनली 1 कॉमन हो जाएगा तो k + 1 आ जाएगा। चलिए लिखते हैं, ये आपका यहाँ पर आएगा 3k + 1 और दूसरा फैक्टर होगा k + 1 और नीचे आएगा आपका 3k + 1 और दूसरा फैक्टर होगा आपका 3k + 4। ये 3k + 1 वाला फैक्टर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा और आपको मिलेगा फाइनली k + 1/3k + 4 एंड इट इज नथिंग बट RHS, क्योंकि ये आपका जो कहते हो मैच हो रहा है। देखिए अभी यहाँ पर स्टेट में लिखेंगे सिंस pk + 1 इज ट्रू whenever pk is true, therefore pn is true for every n belongs to natural numbers। तो स्टूडेंट ये था आपका क्वेश्चन नंबर 16 और अभी हम क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। 1/, क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा यहाँ पर 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 1/2n - 1 2n + 1 और इधर 2n + 3 = n/3 टाइम ऑफ 2n माइनस या 2n + 3 हमें प्रूफ करना है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, यहाँ पर इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो लेट Pn सच दैट, और जब हम यहाँ पर सबसे पहले P1 के लिए चेक करेंगे तो फॉर P of 1 पुट n = 1, तो LHS की वैल्यू आ गई आपके यहाँ पर 1/3 × 5, ये 1/15 हो जाएगा। और जब आप RHS को चेक करेंगे तो ये 1/3 और यहाँ देखिए कितना होगा 2 × 1 = 2 + 3, तो इसे आप देखेंगे 1/3 × 5 हो गया, ये भी 1/15 बन जाएगा। सिंस LHS = RHS, therefore P1 is true, that is statement is true for n = 1। और नेक्स्ट स्टेप में क्या लेते हैं हम लोग, आपको मालूम है, let Pk be true, let Pk be true, that is उससे पहले लिखना पड़ेगा आपको k belongs to n, that is 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 और ये आएगा आपका 1/2k + 1 × 2k + 3 और ये इक्वल टू होगा k/3 टाइम ऑफ 2k + 3। इसको इक्वेशन 1 लिखते चलेंगे, आगे हम इसको यूज करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, फॉर pk + 1 वी हैव टू प्रूव दैट, यहाँ पर क्या प्रूफ करना है, 1/3 × 5 1/3 × 5 + 1/5 × 7 + 1/7 × 9 प्लस इस तरह आप देखेंगे तो 1/2k + 1 × 2k + 3 और जो नेक्स्ट टर्म होगा वो क्या होगा, यहाँ पर k की जगह k + 1 रखेंगे, कहाँ पर, इसके अंदर। तो 1/ आपका 2k + 2 + 1 यानी 2k + 3 और ये k की जगह k + 1 रखेंगे 2k + 2 + 3 यानी 2k + 5 और इक्वल टू यहाँ प्रूफ करेंगे, यहाँ भी k की जगह k + 1 रखिएगा तो k + 1/3 टाइम ऑफ 2k + 2 हो जाएगा, ये +3 तो 2k + 5। तो ये हमें प्रूफ करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं LHS से शुरू करता हूँ। यहाँ पर आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है आपकी LHS का, ये इक्वेशन नंबर 1 के टोटल LHS के इक्वल है, तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख सकते हैं। तो यहाँ पर होगा आपका k/3 टाइम ऑफ 2k + 3 प्लस और नेक्स्ट टर्म जो आपका था ये 1/2k + 3 × 2k + 5। कहाँ से आया ये, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे
और अब इसको सोल्व करेंगे तो 1/2k + 3 हम कॉमन ले लेंगे। कहाँ से? फर्स्ट और सेकंड दोनों टर्म में है ये, तो इधर आएगा आपका k/3, इधर आएगा 1/2k + 5। चलिए इसको सोल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप देखेंगे 1/2k + 3 और इधर जाएगा तो ये आपका बन जाएगा, देखो मैं पूरे को लिख देता हूँ, 3 टाइम ऑफ 2k + 5 यहाँ आ जाएगा और इधर आपका k से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k² + 5k और ये आपका 3 बन जा 3। तो आप देखेंगे फर्दर इसको सोल्व करते हुए हमें मिलेगा, नीचे तो मिलेगा 3, 2k + 3 और 2k + 5 और ऊपर देखेंगे तो मिलेगा आपको 2k², 2 3 जा 6, तो 2k² + 2k + 3k + 3। आइए ये हमने अब यहाँ पर मिल्टन स्प्लिटिंग किया है और फैक्टराइजेशन करते हैं। तो डिनोमिनेटर में देखिए आपका आएगा 3, 2k + 3, 2k + 5 और न्यूमिनेटर को देखिए यहाँ पर आएगा 2k कॉमन ले लेता हूँ मैं, तो k + 1, फिर 1 लेकर 3 लेकर क्या मिलेगा आपको k + 1 और इस तरह यहाँ मिलेगा आपको 2k + 3 × k + 1 और डिनोमिनेटर में क्या आएगा यहाँ 3, 2k + 3 × 2k + 5। 2k + 3 वाला फैक्टर कट जाएगा, न्यूमिनेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या मिलेगा आपको k + 1 और नीचे थ्राइस ऑफ 2k + 5 और ये आपका मेरे ख्याल से RHS होना चाहिए। ये मैच कर रहा है आपका, देखिए। तो स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस pk + 1 is true whenever pk is true, so pn is true for every n belongs to कैपिटल N बोले तो सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स। और स्टूडेंट अभी हम जाएंगे क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ और यहाँ पर जैसा कि आपको दिया गया है, इस बार देखेंगे थोड़ा सा अलग है क्वेश्चन। यहाँ पर प्रोसीजर तो वही रहेगा बिल्कुल डिट्टो, लेकिन यहाँ पर LHS और RHS इक्वल टू में ना हो करके लेस देन और ग्रेटर देन में चलेंगी। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 और यहाँ दिया गया है प्रूफ करने के लिए कि 1 + 2 + 3 + 4 और इस तरह चलते चलते आपको कहाँ तक जाएगा n तक और दिस इज लेस देन 1/8 और ये 2n + 1 का होल स्क्वायर। तो इसको स्टेटमेंट बनाएंगे, पहले pn सच दैट कर लेंगे और फॉर p1 पुट n = 1, LHS की वैल्यू कितनी आएगी, देखिए यहाँ पर 1 और RHS की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 1/8 और इधर देखेंगे तो कितना आएगा 1 2 + 2 + 1 3 का स्क्वायर, तो ये 9/8 होगा। देखिए न्यूमिनेटर बड़ा है डिनोमिनेटर से, तो ये वैल्यू 1 से ज़्यादा होगी। तो एज 1 इज लेस देन 9/8 देयरफॉर P1 is true, that statement is true for n = 1। आप देखेंगे यहाँ पर जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड से लेस होनी चाहिए, जो आपकी यहाँ पर प्रूफ हो रही है। और फिर अब नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, लेट pk बी ट्रू। ध्यान रहे यहाँ पर k बिलोंग्स टू n होगा, दैट इज 1 + 2 + 3 + k, इट इज लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर। और इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे एंड फॉर pk + 1 वी हैव टू प्रूव दैट
1 + 2 + 3 + k + 1 इज लेस देन 1/8। और यहाँ पर क्या आएगा, k की जगह k + 1 रखेंगे तो 2k + 2 + 1 3 का स्क्वायर, ये हमें प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर LHS से, ये 1 + 2 + 3 + क्या है LHS, k + 1 है। और आप देखेंगे जो ये वाला पोर्शन है इसका, ये इक्वेशन नंबर 1 के लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल है। तो आप कैसे लिखेंगे एज ओके, यहाँ पे LHS = RHS हम दिखाना ही नहीं है, तो आप स्टार्ट ऐसे करेंगे, हेयर एज 1 + 2 + 3 + ये k तक जाएंगे, इज लेस देन 1/8 2k + 1 का स्क्वायर। कहाँ से आया ये फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 से हमने लिया। देयरफॉर 1 + 2 + 3 + k, और यहाँ पे 1/8 2k + 1 का स्क्वायर था। देखिए, तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे हम एडिंग k + 1 ऑन बोथ साइड। तो क्या होगा, ये वैल्यू आपके पास पहले से थी, तो इसमें हम k + 1 ऐड कर देते हैं, और इधर भी आप लोग k + 1 ऐड कर देंगे। तो ये तब भी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से लेस ही रहेगी, क्योंकि आपको मालूम है इफ़ 3 इज लेस देन 5 तो 3 + 1 लेस देन 5 + 1, यानी यदि इसमें कोई भी पॉजिटिव वैल्यू से k हम दोनों तरफ ऐड कर दें या k + 1 दोनों तरफ ऐड कर दें, तो भी आपकी लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड से कम ही रहेगी। तो हम इसी को यहाँ पर यूज कर रहे हैं। आप देखिएगा, अब ये वैल्यू है आपकी 1 + 2 + 3 + इस तरह कहाँ तक जाएंगे हम लोग, k + 1। तो इट इज़ लेस देन कितनी होगी 1/8। और यहाँ पर आप देखिएगा ये 2k + 1 का स्क्वायर है, तो इसको मैं सोल्व करता हूँ। ये आएगा आपका 4k² प्लस 2k 2 × 2 = 4k + 1, ये तो आपका ये हो गया। और प्लस यहाँ पर प्लस है, देखिए यहाँ पर दोनों तरफ हमने k + 1 से ऐड किया था, तो प्लस k + 1। तो यहाँ पर आप देखेंगे जब हम इसमें एलसीएम करेंगे 1/8 के लिए, तो ये प्लस 8 टाइम ऑफ k + 1 हो जाएगा। और इस तरह आपको मिलेगा यहाँ पर इम्प्लाइज 1 + 2 + 3 + कहाँ तक जाएंगे k + 1 तक, तो ये लेस देन हो जाएगा 1/8। और यहाँ चले जाएगा आपका 4k² प्लस 4k और 8k 12k, और ये आपका 8 + 1 9। और इस तरह आप देखेंगे 1 + 2 + 3 + यहाँ पर k + 1 तक जाना है इसी तरह, तो ये भी k + 1 था, और ये होगा लेस देन 1/8। और देखिए ये हो जाएगा आपका 4k² यानी 2k + 3 का स्क्वायर, a² + b² और 2ab टर्म ये रहा। तो ये आपका देखेंगे k + 1 आपका ट्रू हो गया है। ये जो k टर्म है ये इससे पहला टर्म है, तो लिख सकते हैं, आप दिखा सकते हैं k + 1, यहाँ भी आप दिखा सकते हैं जो का तू k + 1, और यहाँ पे k + 1 जो का तू है। चलिए, तो सिंस k + 1 इज ट्रू, ये आपका प्रूफ हो चुका है। यहाँ पर देखिए k + 1 सेम। तो वेन एवर pk इज ट्रू, देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। यहाँ पे दिया हुआ है आपको, यही क्वेश्चन नंबर 19, और दिया है स्टेटमेंट n + 1 n + 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो ये मल्टीपल ऑफ 3 है, इसका मतलब ये 3 टाइम ऑफ कोई नेचुरल नंबर आना चाहिए।
तो स्टेटमेंट बनाता हूँ Pn सच दैट फॉर P1 क्या करेंगे, पुट n इक्वल टू 1, तो क्या बनेगा आप देखिए 1 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 1 प्लस 5 दैट्स इक्वल टू 1 इंटू 2 इंटू 6 हो जाएगा यहाँ पर, और ये हो जाएगा 12 हो जाएगा। 12 को आप लिख सकते हैं 3 इंटू 4, तो इसका मतलब यहाँ पे 3 इसका एक फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको, और ये एक नेचुरल नंबर बाकी रहा। तो ये मल्टीपल ऑफ 3, देयरफॉर P1 इज ट्रू, यानी स्टेटमेंट n इक्वल टू 1 के लिए ट्रू है। और फिर आप नेक्स्ट स्टेप देखेंगे, लेट Pk बी ट्रू। यहाँ पर k क्या है, कोई नेचुरल नंबर है, दैट इज k प्लस 1 k प्लस 5 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। सो लेट k प्लस 1 k प्लस 5 इक्वल टू 3 टाइम ऑफ, यहाँ पे कुछ और दे देते हैं हम लोग, से इट इज m कर दूँ या लैम्डा कर दूँ या q कर दूँ, कुछ भी दे सकते हैं यहाँ पर। तो वेयर आपको लिखना पड़ेगा q बिलोंग्स टू n। तो आगे बढ़ते हैं, फॉर Pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट k प्लस 1 k प्लस 5 ना लिख करके हम क्या लेंगे, हम k की जगह k प्लस 1 स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर k प्लस 1 फिर k प्लस 1 प्लस 1 k प्लस 2 हो जाएगा, और ये k प्लस 1 प्लस 5 k प्लस 6 हो जाएगा। इज ए मल्टीपल ऑफ 3, हमें ये प्रूफ करना है और इक्वेशन नंबर 1 को यूज करते हुए करना है। तो ज़रा देखिए यहाँ पर कैसे करेंगे। तो k प्लस 1 हमारे पास है, k हमें चाहिए और k प्लस 5 हमें चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे। तो हेयर इस वैल्यू को रख देंगे आप लोग, k प्लस 1 हमें एज इट इज रखना है क्योंकि हमें चाहिए यहाँ पर 1 को यदि हम यूज करना चाहते हैं तो। और इधर आपका k प्लस 2, तो यहाँ पर k प्लस 2 ले लेंगे और इसको हम लिख देंगे k प्लस 1 प्लस 1। और अभी मैं इस दोनों टर्म को लिखता हूँ, देखिए ध्यान से देखेंगे आप लोग। तो k प्लस 1 और इंटू k, और फिर क्या लिखेंगे प्लस k प्लस 1 इंटू 2, और इस सभी के सभी में मल्टीप्लाई होगा इधर k प्लस 1 प्लस 1। आगे बढ़ेंगे तो आपका आएगा k प्लस 1 इंटू k, और फिर इसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 से। तो ये k प्लस 5 है, ये k प्लस 1 नहीं, k प्लस 5। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंटू k प्लस 5 आएगा, इसको हमने यहाँ मल्टीप्लाई किया, फिर हमने कहाँ मल्टीप्लाई करेंगे इसको, इसी टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो प्लस k इंटू k प्लस 1 आएगा, फिर इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका ट्वाइस ऑफ k प्लस 1 इंटू k प्लस 5 आएगा, और फिर आप लोग इस टर्म को यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये टर्म आपका आएगा k प्लस ट्वाइस ऑफ k प्लस 1। आइए हम स्टार्ट करते हैं, आगे बढ़ते हैं। इसके यहाँ पर ये वैल्यू आ गई आपकी, इतने पोर्शन को देखिए k प्लस 1 k प्लस 5, ये यहाँ पर आपका मैच कर जाएगा, इसको हम 3q लिख सकते हैं। तो दैट्स इक्वल टू 3q प्लस, और यहाँ पर इन तीनों में टर्म में आपका k प्लस 1 कॉमन है, तो k प्लस 1 इंटू यहाँ पर आपका देखिए k बचेगा, और यहाँ पर 2k प्लस 2 हो जाएगा, नहीं k प्लस 1 हमने कॉमन लिया तो 2 को k प्लस 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k प्लस 10 हो जाएगा। यहाँ पर आप देखेंगे 2k प्लस 1 में से k प्लस 1 आपका कॉमन हो चुका है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा 2 बचेगा ओनली, तो आपको मिलेगा यहाँ पे 3q प्लस k प्लस 1, और इधर ये होगा आपका 3k प्लस 6, तो ये 12 हो जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में से हम लोग 3 कॉमन ले लेंगे, तो ये आपका वैल्यू आएगी 3q प्लस 3k प्लस 1, और अंदर जो बचेगा आपका बचेगा k प्लस 2। तो इस तरह से आप लोग k प्लस 6 बचेगा, यहाँ पर 3 4 या 12 4 बचेगा। तो 3 कॉमन ले लीजिए यहाँ पर,
तो ये आएगा q प्लस, और ये 3k+1 इंटू k+2 में से 3 कॉमन चला गया, तो k+1 इंटू k+2। अब देखिए k कोई भी आपका नेचुरल नंबर है, हमने यहाँ पे बताया था k बिलोंग्स टू n है, और यहाँ पर जो k+1 इंटू k+4 होगा ये भी आपका, क्योंकि नेचुरल नंबर +1 नेचुरल नंबर +4 अदर नेचुरल नंबर, और 2 नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट भी नेचुरल नंबर होगा, तो यहाँ पर ये नेचुरल नंबर है, और q भी आपका नेचुरल नंबर है, तो ये नेचुरल नंबर इस नेचुरल नंबर से जब आप ऐड करेंगे तो नेचुरल नंबर होगा, तो दैट इक्वल टू 3 इंटू ए नेचुरल नंबर, तो 3 टाइम ऑफ ए नेचुरल नंबर। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि जो ये वैल्यू आई तो ये मल्टीपल ऑफ 3 हुई, तो देयरफॉर आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ पर, k प्लस, जो हमें प्रूफ करना था, k+1, k+2 और k+6 इज ए मल्टीपल ऑफ 3। तो फिर यहाँ पर आप लिखेंगे एज pk+1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, देयरफॉर pn इज ट्रू फॉर एवरी n बिलोंग्स टू n। तो इस तरह से आपका स्टेटमेंट हो जाएगा, जो कि सभी क्वेश्चन में सेम है। अभी क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे हम लोग। 10⁻²n-1 + 1 इज डिविजिबल बाई 11। तो सबसे पहले हम इसको स्टेटमेंट बना लेते हैं। तो लेट Pn सच दैट, एंड फॉर n = 1 चेक करेंगे, तो ये होगा आपका फॉर P1 पुट n = 1 करेंगे, तो यहाँ पर आप देखेंगे 10⁻² - 1 10 ही हो गया ये तो आपका, +1 दैट्स इक्वल टू 11 विच इज डिविजिबल बाई 11, और ये तो आपका पहला हुआ, देयरफॉर P1 इज ट्रू। और अभी दूसरा स्टेप देखेंगे, लेट pk बी ट्रू, यहाँ पर k बिलोंग्स टू n है, दैट इज 10⁻²k - 1 + 1 इक्वल टू, क्या लिखेंगे, ये 11 से डिविजिबल होगा, तो इज डिविजिबल बाई 11। सो लेट, क्या लिख देंगे, 10⁻²k - 1 + 1 इक्वल टू 11 टाइम ऑफ q कर देंगे, वेयर q बिलोंग्स टू n, कोई नेचुरल नंबर है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं इम्प्लाई 10⁻²k - 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए ये 11q - 1 हो जाएगा, इसको इक्वेशन नंबर 1 रख दें। तो चाहे तो पहला ही स्टेटमेंट को रख सकते हैं आप लोग, या दूसरे स्टेटमेंट को रख लें, क्योंकि इसको हम यूज करेंगे। और फॉर pk+1 वी हैव टू प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है यहाँ पर, देखिए ये 10⁻, क्या करेंगे, k की जगह k+1 रखेंगे, तो 2k+2 और -1, तो ये हो जाएगा 2k+1 + 1 इज डिविजिबल बाई 11। ये हमें प्रूफ करना है। हेयर आप देख सकते हैं 10⁻²k + 1 + 1 आपको दिया हुआ है, इसको आप लिख सकते हैं 10⁻²k - 1 + 1 + 1। मैंने 2k + 1 था, इसमें -1 + 1 कर दिया एक्स्ट्रा, तो +1, और ये हो जाएगा 10⁻²k - 1 इंटू 10⁻, कितना होगा, 1 + 1 2 + 1, यहाँ पे मल्टीप्लाई है, ध्यान रखेंगे। और ये लिखा जा सकता है 10⁻²k - 1 इंटू 100, तो मैं 100 को पहले लिख दूँ, कन्फ्यूजन ना हो, 100 टाइम ऑफ 10⁻²k - 1 + 1। और ये जो 10⁻²k - 1 है, इसकी वैल्यू आप यहाँ से उठा सकते हैं,
इक्वेशन नंबर 1 से कर सकते हैं इसको। तो यहाँ लिखेंगे आप 100 इंटू 11Q माइनस 1 प्लस 1 और यहाँ कमेंट करेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इसको सोल्व कर देंगे, ये होगा आपका 1100Q माइनस 100 प्लस 1 और जो इक्वल टू होगा 1100Q माइनस 99 और जब हम इसमें से 11 कॉमन लेंगे तो ये हो जाएगा आपका 100Q माइनस 9। और आप देखेंगे यदि Q आपका कोई नेचुरल नंबर है तो 100 टाइम ऑफ Q अनदर नेचुरल नंबर और दैट माइनस नेचुरल नंबर अंदर नेचुरल नंबर होगा ये आपका। तो 9 है ये और क्या लिखेंगे देयर फॉर 10⁻²k। यहाँ पर आपका देखिए यहाँ पे 11 आपका फैक्टर आ चुका है प्लस 1 इज डिविजिबल बाई 11। हमें देखिए यही प्रूफ करना था। और सिंस pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू सो pn is true for every n belongs to n। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 20 था। अभी हम क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ जाएंगे और जो अभी क्वेश्चन नंबर 21 हम लोग लेंगे ये आपका x और y के टर्म्स में दिया हुआ है। देखिए तो ये क्वेश्चन नंबर 21 और यहाँ दिया है x रेज टू पावर 2n माइनस y रेज टू पावर 2n इज डिविजिबल बाई x प्लस y। तो चलिए स्टूडेंट स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर लेट Pn सच दैट स्टेटमेंट बना लेते हैं। फॉर P1 पुट n इक्वल टू 1 तो क्या बनेगा आपको मिल जाएगा यहाँ पर x की पावर 2 हो जाएगा y रेज टू पावर 2 हो जाएगा इक्वल टू x प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। ये आपने क्लास 8 में किया होगा जो आपकी आइडेंटिटी है। तो यहाँ पर देखिए आपका x प्लस वाई का फैक्टर है तो लिखेंगे इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई क्योंकि x प्लस वाई का फैक्टर दिखाई दे रहा है आपको साथ साथ। अगेन ये तो आपका पहला स्टेप था। दूसरे स्टेप में क्या लिखते हैं हम लोग हमेशा लेट pk बी ट्रू। यहाँ पर k की वैल्यू आपकी नेचुरल नंबर है कोई भी दैट इज x रेज टू पावर 2k माइनस y की पावर 2k इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। सो लेट x रेज टू पावर 2k माइनस y की पावर 2k इक्वल टू x प्लस वाई टाइम ऑफ q कर देते हैं। यहाँ q कोई नेचुरल नंबर है और x रेज टू पावर 2k को लिखा जा सकता है x प्लस वाई टाइम ऑफ q प्लस वाई रेज टू पावर 2k। इक्वेशन नंबर 1 रखते हैं, आगे काम आएगा। हेयर फॉर pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट क्या लिखेंगे यहाँ पर x रेज टू पावर 2k माइनस वाई रेज टू पावर 2k की जगह k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर 2k प्लस 1 तो 2k प्लस 2 हो जाएगा ये 2k प्लस 2 क्योंकि जगह k की जगह जब हम k की जगह k प्लस 1 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई करेंगे k प्लस 1 में 2k प्लस 2 हो जाएगा इज डिविजिबल बाई x प्लस वाई। हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे x की पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई की पावर 2k प्लस 2 को हम लिखेंगे x रेज टू पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा ये माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर एक्स रेज टू पावर 2k की वैल्यू रखेंगे क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए आप यहाँ भी जब आपने वैल्यू रखी थी
तो यहाँ इक्वेशन नंबर 1 लिखा था, ठीक इसी तरह से यहाँ भी हम वैल्यू रखेंगे और यहाँ भी इक्वेशन नंबर 1 लिखेंगे। कैसे करेंगे, देखो x की पावर 2k की वैल्यू x प्लस वाई रेज टू पावर एक्स रेज टू पावर वाई इंटू क्यू प्लस वाई रेज टू पावर 2k, ये हमने वैल्यू रख दी किसकी, x के पावर 2k की, और इंटू फिर क्या है फर्दर एक्स स्क्वायर माइनस वाई की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। और अभी यहाँ पर y रेज टू पावर 2k अगर देखिए यहाँ पर क्या मिलेगा, x प्लस वाई क्यू और इंटू एक्स स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर लिख देता हूँ एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस, और फर्दर यहाँ देखेंगे आपको वाई रेज टू पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर माइनस वाई रेज टू पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर, फर्दर इसको सोल्व करेंगे तो एक्स प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर इंटू क्यू प्लस, और यहाँ पर वाई रेज टू पावर 2k जब हम कॉमन लेंगे तो ये एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर टर्म आएगा। आपको मालूम है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर क्या लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई, तो यहाँ पे लिख देंगे हम लोग एक्स प्लस वाई एक्स स्क्वायर क्यू प्लस एक्स प्लस वाई, पहले तो वाई रेज टू पावर 2k लिखें, फिर उसके बाद एक्स प्लस वाई इंटू एक्स माइनस वाई, और इस तरह आप देखेंगे होल में एक्स प्लस वाई आप कॉमन ले सकते हो यहाँ पर, और बाकी जो बचेगा आपका बचेगा एक्स स्क्वायर क्यू प्लस, और यहाँ पर वाई रेज टू पावर 2k इंटू एक्स माइनस वाई, जो कि एक नेचुरल नंबर होगा, और एक्स प्लस वाई इंटू ए नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका, फैक्टर हो जाएगा एक्स प्लस वाई इसका। तो आप लिखेंगे देयर फोर, कहाँ गया हम, लिखना क्या है, हमें लिखना है यहाँ पर एक्स टू पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई के पावर 2k प्लस 2 डिविजन बाई एक्स प्लस वाई, तो ये आपका क्या होगा, ये बिलोंग्स टू n हो गया। तो यहाँ पर लिखेंगे देयर फोर एक्स टू पावर 2k प्लस 2 माइनस वाई टू पावर 2k प्लस 2 इज डिविजिबल बाई एक्स प्लस वाई, और एज pk प्लस 1 इज ट्रू वेन एवर pk इज ट्रू, सो pn is true for every n belongs to n। ध्यान रखें कुछ स्टूडेंट यहाँ पर कंफ्यूज होंगे, मैं पहले बता रहा हूँ आपको इस पॉइंट पर। तो ये जो x की पावर 2 और k प्लस 1 है, ध्यान दें यहाँ पर 2k प्लस 1, आप देखें यहाँ पर k की जगह जब k प्लस 1 रखेंगे तो क्या होगा, ये वैल्यू होती है x की पावर 2k प्लस 2। तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं होंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 22 करते हैं। दिया गया है 3 रेज टू पावर 2n प्लस 2 माइनस 8n माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8। तो इसको सबसे पहले आप स्टेटमेंट बना लीजिएगा Pn सच दैट, और फिर फोर P1, तो यहाँ पर पुट करेंगे n इक्वल टू 1। तो जब आप देखेंगे यहाँ पर 3 रेज टू पावर 2 प्लस 2 4 हो जाएगा, माइनस 8, n की वैल्यू 1 रखी है, माइनस 9, तो 3 3 जा 9, और ये आपका हो जाएगा 81 माइनस 9, तो ये हो गया आपका 72 माइनस 8, तो ये हो गया आपका 64 इज डिविजिबल बाई 8, देयरफॉर P1 is true। Now let Pk be true, और यहाँ पर k की वैल्यू क्या है, बिलोंग्स टू n, दैट इज 3 रेज टू पावर 2k प्लस 2 माइनस 8k माइनस 9 इज डिविजिबल बाई 8, और फॉर Pk प्लस 1 वी हैव टू प्रूव दैट, ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गई थी आपकी। तो बल्कि इसमें हमें लिखना चाहिए था पहले, चलो लिख ही देता हूँ मैं आपको। सो लेट
3⁻2k + 2 - 8k - 9 = 8 टाइम ऑफ q वेयर q बिलोंग्स टू n। इसको इक्वेशन नंबर 1 लिखिएगा, इसका यूज करेंगे। एंड फॉर pk + 1 वी हैव टू प्रूव दैट क्या लिखेंगे 3⁻2 और यहाँ पे जब k की जगह k + 1 रखेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, देखिए ये आएगी 2k + 2 हो जाएगा और +2 पहले से ही है, -8k, यहाँ k + 1 हो जाएगा, -9 इज डिविजिबल बाई 8, ये हमें प्रूफ करना है। तो यहाँ हमारे पास क्या है 3⁻2k + 2 + 2, ये तो k की जगह k + 1 रखने पर 2k की वजह 2k + 2 हो गया, और -8 टाइम ऑफ k, और फिर क्या बचेगा आपका, देखिए यहाँ पर -8 और -9, और इसको फिर फर्दर सोल्व करेंगे तो हमें मिलेगा आपको 3⁻2k - 2 और जो 3 × 3⁻2 तो यहाँ आप देखेंगे +2 है, ये भी +2 ही है, तो माइनस का है आपका 8k और माइनस का 9, और फिर उसके बाद आपका मिलेगा -8, लास्ट में छोड़ देते हैं। और अभी इसको आप देखेंगे सोल्व करके तो 3 3 जा 9, यहाँ पर 9 आ जाएगा, और ये 3⁻2k + 2 हो जाएगा, -8k हो जाएगा, और माइनस कितना हुआ, ये होगा -17, और ये जो ये वैल्यू है 3⁻2k + 2, इसकी वैल्यू रखिएगा आप लोग। इसकी वैल्यू जब लिखेंगे तो कितनी होगी, देखिए 9 टाइम ऑफ, और इसकी वैल्यू होगी 8q माइनस उधर जाकर के प्लस हो जाएगी, +8k और +9, ये वैल्यू आती है 3k + 2 की इक्वेशन नंबर 1 से। और ये तो हमारी 9 टाइम होगी -8k, और ये होगा -17। चलिए इक्वल टू होगा 9 टाइम ऑफ 9 8 जा 72q प्लस 72 टाइम ऑफ k प्लस 9 9 जा 81 -8k -17, और जब आप 81 में से 17 सब्ट्रैक्ट करोगे तो देखिए कितना आता है 72q प्लस 72k प्लस, और ये वैल्यू जो आएगी आपकी, ये कितनी है आपकी 72k - 8k, पहले तो ये होगी आपकी 64k, और यहाँ पर आप देखेंगे तो 18 - 17, तो ये आपका 64 ही बचेगा। और इस तरह सारे में कॉमन ले सकते हैं 8, यहाँ लेता हूँ 8 कॉमन लेकर के आपका आ जाएगा 9q 9 टाइम ऑफ q, और ये आपका 8 टाइम ऑफ k और +8, और आप देखेंगे यहाँ पर 8 इसका एक फैक्टर है, तो विच इज डिविजिबल बाई 8। तो अब यहाँ पर आप कमेंट कर देंगे, सिंस pk + 1 is true whenever pk is true, therefore pn is true for every n belongs to set of natural numbers। और अभी हम क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे। 23rd क्वेश्चन में दिया हुआ है 41 raised to power 41 raised to power n माइनस 14 raised to power n। तो यहाँ पर आपको मैं 4 दूसरी तरह से लिख के दिखाऊंगा, 41 और ये 14, जिससे n के साथ कंफ्यूज ना हो, और ये दिया है इज
मल्टीपल ऑफ 27। देखिए जब डिविजिबल बाय 27 होगा तो भी आपको 27 फैक्टर दिखाना है, और मल्टीपल ऑफ 27 है तो भी आपको 27 एक फैक्टर दिखाना है। तो इसको स्टेटमेंट बनाते हैं, लेट पी एन सच दैट, और फिर स्टार्ट करते हैं फॉर एन इक्वल टू यानी P1, फॉर P1 पुट एन इक्वल टू 1, और यहाँ पर आप देखेंगे 41 रेज टू पावर 1 तो 41 हो गया, 14 भी आपका 14 ही हो जाएगा, और दैट्स इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये होगा 11 माइनस 4, ये 7 हो जाएगा, यहाँ पर 3 माइनस 1 2 27। तो ये मल्टीपल ऑफ 27, आपको मालूम है एवरी नंबर इज मल्टीपल ऑफ इटसेल्फ, तो ये नेचुरल नंबर के लिए आपका 27 का मल्टीपल हो जाएगा। देयरफॉर P1 इज ट्रू, दैट स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इक्वल टू 1, और फिर यहाँ पर करेंगे लेट Pk बी ट्रू, किसके लिए, k बिलोंग्स टू n के लिए, दैट इज 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n इज ए मल्टीपल ऑफ 27, यहाँ पर दिया हुआ है, बिल्कुल ठीक है, माइनस है बीच में, और सो लेट कर देंगे यहाँ पर 41 रेज टू पावर n माइनस 14 रेज टू पावर n इक्वल टू क्या मान लेंगे, 27 टाइम ऑफ q, वेयर q बिलोंग्स टू n। तो अभी हम किसके लिए जाएंगे चेक करने, हम चेक करने जाएंगे फॉर Pk प्लस 1 के लिए, और इसके लिए वी हैव टू प्रूव दैट (41 रेज टू पावर n प्लस 1 माइनस 14 रेज टू पावर n प्लस 1। ओके, यहाँ पर k के लिए n नहीं आएगा, यहाँ k आएगा, और यहाँ पर आपका k प्लस 1 हो जाएगा। तो इसके लिए आप लिखेंगे इज ए मल्टीपल ऑफ 27, हमें ये प्रूफ करना है। तो स्टार्ट करते हैं, हियर 41 रेज टू पावर k प्लस 1 माइनस 14 रेज टू पावर k प्लस 1 इक्वल टू हो जाएगा, ध्यान दें, इक्वल टू हो जाएगा 41 रेज टू पावर k इंटू 41 इंटू 41। तो इसको मैं लिख सकता हूँ 41 इंटू, लिखने में बेटर लगेगा, 41 रेज टू पावर k, और माइनस 14 रेज टू पावर k प्लस 1, ये आएगा आपका 41 इंटू, और ये जो ये वैल्यू आएगी, देखिए किसकी वैल्यू, 41 रेज टू पावर k की, इसकी वैल्यू यहाँ से उठा कर रखते हैं, तो 41 रेज टू पावर k हो जाएगा 27q प्लस 14 रेज टू पावर k, इक्वेशन नंबर 1 से। तो यहाँ लिखेंगे 27 टाइम q प्लस 14 रेज टू पावर k, और फिर बाकी का जो बचा हुआ पोर्शन है 14 रेज टू पावर k प्लस 1, और ये स्टेटमेंट आएगा फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो उसकी हेल्प लेकर हमने यहाँ पर ये ऑपरेशन किया है, तो ये 41 हो जाएगा इंटू 27 हो जाएगा q प्लस 41 और इंटू 14 रेज टू पावर k माइनस 14 रेज टू पावर k और इंटू 14, यानी कि इसको लिख सकता हूँ मैं 14 इंटू 14 रेज टू पावर k, ऐसा समझ सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आएगा आपका 41 इंटू 27q प्लस, और दोनों में हम लोग 14 रेज टू पावर k यदि कॉमन ले लें तो ये आएगा आपका 41 माइनस 14, और ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए ये होगी, कितनी बनेगी, चलो एक बार लिख देते हैं, 41 इंटू 27q और प्लस यहाँ आएगा आपका 14 रेज टू पावर k और ये आपका 27,
और इसको आप लिख सकते हैं 27 टाइम ऑफ, और इधर आपका 41Q माइनस, और ये 14 रेज़ टू पावर K, और क्या होगा 27 इसका एक फैक्टर हो गया, ये मल्टीपल ऑफ 27, क्योंकि ये कोई नेचुरल नंबर आ जाएगा। और फिर आप स्टेटमेंट लिखेंगे, सिंस Pk+1 इज ट्रू वेन एवर Pk इज ट्रू, therefore Pn is true for every n belongs to set of natural number। और स्टूडेंट अभी हम क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे। और क्वेश्चन नंबर 24 को सोल्व करने के लिए मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ जो कि आपको अच्छी तरह आता है, मुझे मालूम है। और वो है कि आप देखेंगे कि यदि 7 इज ग्रेटर देन 5 है एंड 5 इज ग्रेटर देन 2 है, देन 7 ग्रेटर देन 5 ग्रेटर देन 2 ऐसे रिजल्ट लिख सकते हो। तो विच इम्प्लाई दैट 7 ग्रेटर देन 2। तो ठीक इसी तरह से हम लिख सकते हैं, इफ 5 इज लेस देन 11 एंड 11 इज लेस देन 25, देन 5 इज लेस देन 25। क्यों? क्योंकि यहाँ से आपको रिजल्ट मिलता है कि 5 लेस देन 11 लेस देन 25, तो 5 इज लेस देन 25। आइए देखिए, हम देखते हैं यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 24। इस बात को आप ध्यान में रख करके चलिएगा, बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है जो यहाँ पर हम यूज करेंगे क्वेश्चन नंबर 24 में। और स्टेटमेंट दिया हुआ है 2n + 7 इज लेस देन n + 3 का होल स्क्वायर। ये हमें प्रूफ करना है बाय PMI, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम स्टेटमेंट बना लेंगे इसको, लेट Pn सच दैट। तो जैसे कि हमेशा करते रहे हम लोग, फॉर P1 क्या करेंगे, पुट n = 1, LHS की वैल्यू कितनी होगी, ये होगी 2 1 जा 2 और 1 2 और 7 9, और RHS की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये होगा आपका 1 और 3 4 4 4 जा 16। तो एज 9 इज लेस देन 16, तो LHS लेस देन RHS वाला स्टेटमेंट आपका ट्रू है। सो P1 इज ट्रू, दैट इज स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1। और अभी नेक्स्ट स्टेटमेंट आप देखेंगे, लेट Pk बी ट्रू। यहाँ पर ध्यान रहे k बिलोंग्स टू n, दैट इज क्या होगा उसके लिए, स्टेटमेंट होगा 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। और हमें ये क्वेश्चन नंबर 1 रखनी है, और जो प्रूफ करना है, फॉर Pk + 1 वी हैव टू प्रूव दैट क्या मिलेगा आपको, 2k, k की जगह k + 1 रखेंगे तो एक बार 2k + 2 + 7, तो कितना हो जाएगा 2k + 9 इज लेस देन, और यहाँ पर k की जगह k + रखें तो k + 4 हो जाएगा का स्क्वायर। हमें ये प्रूफ करना है। तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 वी हैव, क्या होगा यहाँ पे देखिए, 2k + 7 इज लेस देन k + 3 का होल स्क्वायर। और अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर 2k + 7 को क्या बनाना है, 2k + 9, तो उसके लिए मेरी क्या रिक्वायरमेंट है, दोनों तरफ हम 2 ऐड कर देंगे। तो एडिंग 2 ऑन बोथ साइड। अब ज़रा ध्यान से देखिएगा क्या बनने वाला है यहाँ पर, तो 2k + 9 हो जाएगा ये, लेस देन, और ये k + 3 का होल स्क्वायर +2, इसे भी हम लिखते हैं 7 + 2 लिख देते हैं, इम्प्लाइज ये हो जाएगा हमारा 2k + 9 लेस देन, और ये होगा k²
प्लस 6k प्लस 9 प्लस 2। तो लिख सकते हैं कि 2k प्लस 9 लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11। अब मैं यहाँ पे आपको बता दूँ, ध्यान देंगे आप लोग, जो हम k प्लस 4 का होल स्क्वायर खोलेंगे तो ये आएगा k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। तो एज यहाँ पे देखेंगे, एज हमें चाहिए ये वाला टर्म, तो एज k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 8k प्लस 16। आप देख सकते हैं k स्क्वायर सेम टर्म है, 6k इज लेस देन 8k और 11 इज लेस देन 16। implies k प्लस k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 इज लेस देन k प्लस, ये किसकी वैल्यू थी, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। तो आप देखेंगे यहाँ पे इक्वेशन नंबर हम लिखेंगे 2 और यहाँ लिखेंगे 3। सो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2 एंड 3 क्या मिलेगा आपको स्टेटमेंट, 2k प्लस 9 इज लेस देन k स्क्वायर प्लस 6k प्लस 11 विच इज लेस देन k स्क्वायर या k प्लस 4, k प्लस 4 का होल स्क्वायर। देयरफॉर क्या लिखेंगे, 2k प्लस 9 इज लेस देन k प्लस 4 का होल स्क्वायर। आई थिंक आपको यही प्रूफ करना था। अब स्टेटमेंट लिखेंगे एज k प्लस 1 इज ट्रू whenever pk plus 1, pk is true, hence pn is true for every n belongs to n। तो इट वाज योर क्वेश्चन नंबर 24 और आपकी एक्सरसाइज 4.1 वाज ओवर। होप आपने एंजॉय किया होगा।